वीडियो में हमने ब्लॉकचेन के बारे में बात की थी, ब्लॉकचेन की बेसिक्स को बिल्कुल समझा था कि ये बेसिकली है क्या। थोड़ा सा मैं आपको मुख्तसर सा बता देता हूँ। ये एक प्रोग्राम है, एक नेटवर्क है जिसकी बेस के ऊपर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज बनती हैं, जैसे कि बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसीज जो होती हैं बेसिकली, और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज बनती हैं बेसिकली। सो उसके बारे में हम बात कर चुके हैं, आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसीज बेसिकली क्या। क्रिप्टो करेंसीज, आपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा, आपने इथेरियम का नाम सुना होगा, आपने स्टेबल कॉइन का नाम सुना होगा, आपने यूएसडीटी का नाम सुना होगा। ये सारे क्रिप्टो करेंसीज हैं और कुछ लोग इसको मिक्स करते हैं कि एनएफटीज भी क्रिप्टो करेंसी है बेसिकली। नहीं, ओवरऑल इसको अगर देखना है ना तो ये डिजिटल एसेट्स हैं बेसिकली। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, बट इसकी जो एक कैटेगरी है, एक डोमेन है, वो क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी की आप कह सकते हो कि एनएफटी कजन है क्रिप्टो करेंसी का, बेटा या बेटी नहीं है। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज की आप अगर बात करो तो इसकी कैटेगरी में जो आते हैं ये बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह ही आते हैं। सो अब क्रिप्टो करेंसी की अगर थोड़ी सी हम समझें कि ये रियल ट्रांजैक्शंस, बिटकॉइन की अगर मिसाल लेते हैं, अब इसके फॉर एग्जांपल हम अगर इसको देखें, क्रिप्टो करेंसी एक कार है और फिर आगे बिटकॉइन एक कार कंपनी है। जिस तरह टोयोटा कार कंपनी है, वो बिटकॉइन है, फिर इथेरियम है, वो आप कह सकते हो होंडाई है। सो इस तरह आगे डिफरेंट टाइप्स हैं उसकी। अब बिटकॉइन को अगर थोड़ा बहुत समझे हम, तो बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये था कि एक रियल डिजिटल ट्रांजैक्शन है कि मुझे अगर पैसे इधर से उधर भेजने हैं किसी जगह पे, वो ट्रांजैक्शन है और वो कर सकें डिसेंट्रलाइज सिस्टम के थ्रू। बैंक टू बैंक, या अगर हम किसी को फॉर एग्जांपल, मैंने अगर अभी क्रिप्टो करेंसी के अलावा अगर मैंने किसी को पैसे भेजने हैं तो मैं एक किसी बैंक से के थ्रू भेजूंगा, तो वो सेंट्रलाइज सिस्टम है जिसमें अगर मैं एक ट्रांजैक्शन करूंगा तो बैंक को पता होगा ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन बैंक के पास होगी। लेकिन अगर मैं बिटकॉइन के थ्रू करूंगा तो ये इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है मेरे अलावा। क्योंकि इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है वो ब्लॉकचेन है, जिसपे किसी की एक्सेस नहीं है। ये डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है जिसके ऊपर बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी बनी हुई है, क्रिप्टो करेंसीज की टेक्नोलॉजी बनी हुई है, और मैं इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा हूँ इस ट्रांजैक्शन को करने के लिए। इसका जो एक मैं कहूँगा कि डिसएडवांटेज अभी फिलहाल है, वो इसमें ये थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर मैं किसी बैंक के थ्रू या किसी फिनटेक सॉल्यूशन के थ्रू वो ट्रांसफर पैसे करता हूँ, पेपाल वगैरह जिस तरह कंपनीज हैं, तो वो एक रियल टाइम में वो ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं। इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगता है, कई दफ़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, क्योंकि वो सारा कुछ जो होना है वो एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स में होना है जो कि कोई ओन नहीं करता बेसिकली। आने वाले टाइम में जब हम माइनिंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि माइनर्स बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, तब हम इसको क्या कहते हैं ज़्यादा बेहतर समझ सकेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे अगर समझे तो क्रिप्टो करेंसीज बेसिकली ये करेंसीज हैं, ये टोकन्स हैं बेसिकली, जो कि डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं बेसिकली। बिटकॉइन डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, इथेरियम डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये सब डोमेन्स हैं क्रिप्टो करेंसीज की। एनएफटी क्रिप्टो करेंसी नहीं है। एनएफटी एक सेपरेट टेक्नोलॉजी है जो कि ब्लॉकचेन की ऊपर बनी हुई है। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की कैटेगरी में आता है, क्रिप्टो करेंसीज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बनी हुई है। तो ये हमें एक क्या कहते हैं, एक ट्री को समझने की हमें ज़रूरत है कि क्रिप्टो करेंसीज के हैं, एनएफटीज के हैं। बेसिकली अगर इन सब को हम देखें ना, ब्लॉकचेन के ऊपर ये सारी एप्लीकेशंस हैं, इन्हें हम डिजिटल एसेट्स भी कह सकते हैं, और इन सब का डिफरेंट मकसद है कोई ना कोई। खैर आने वाले टाइम में हम इन चीज़ों के बारे में और डिटेल में भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आज मैं उम्मीद करता हूँ कि हम क्रिप्टो करेंसीज के कॉन्सेप्ट को हमने समझ लिया होगा। बिटकॉइन का हिस्सा मैंने आपको बताया कि ये ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल होती है। इथेरियम का थोड़ा सा आपको बताऊँ तो ये बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, जिसको सिक्योर किया जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू। बेस फलसफा ब्लॉकचेन का ही है, उसके ऊपर ये एप्लीकेशन बनी है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। ये तो एक मुझे लगता है कि इथेरियम जो है ना, ये तो एक रियल रिक्वायरमेंट है किसी भी इंडस्ट्री की, ये हर जगह पे इस्तेमाल होनी है। बाकी आने वाले टाइम में हम डिफरेंट कॉइन्स के बारे में बात करते रहेंगे और कैसे इस पे काम किया जा सकता है। बाकी फिर आपसे बात होती है।